पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, वो सौभाग्य, वो आरोग्य हर कोई चाहता है। लेकिन क्या उसके पीछे का जो संघर्ष है, उसके पीछे का जो संयम है, नियम है, साधना है, वो क्या हर कोई कर पाता है? जो कर ले जाता है वो उस चीज को अचीव भी कर लेता है और उस चीज को भोग भी जाता है। और पीछे खड़े हम यही सोचते रहते हैं, काश हमने वो समय पे कुछ मेहनत की होती और हम आज वही होते जहां सामने वाला खड़ा है। ये माना कि कुछ स्थिति आप लोगों के साथ ऐसी बनी जहां पर आपको अपनों से प्रताड़ित होना पड़ा, अपनों से संघर्ष फील करना पड़ा, लेकिन ये तो समय है, कभी प्रताड़ित भी कराएगा और कभी आपके लिए ताली भी बजवाएगा। लेकिन ये ताली उन्हीं के लोगों के लिए बजती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं है, जो संयम नियम साधना करते रहते हैं, जो भगवान पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि भगवान ने तो कहा है ना, आप कर्म करो मैं आपके साथ हूं। और भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में आ गया है। संघर्ष क्यों कर रहे हो? क्योंकि केतु और मंग राहु आपके फर्स्ट और सबसे 7th हाउस में आया है, और शनिदेव जब से आपके 7th हाउस और 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, आपके लिए पिछले कुछ बीते 1-2 साल से बहुत डिफिकल्टीज वाली सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि शनि जहां बैठता है वहां प्रेशर क्रिएट करता है। 7th हाउस में बैठा था, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी को लेकर प्रॉब्लम। ठीक है, अब अष्टम भाव में गया है तो इन लॉस से प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं मीन राशि दैव्य कृपा भी देता है और दैव्य आपदा भी देता है। डिपेंड करता है हमारे प्रारब्ध कैसे हैं, डिपेंड करता है हमारी दशा महादशा कैसी है, डिपेंड करता है हम आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे अलाइन करके चल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलता है। जहां पर आप अपनों से संघर्ष फील कर रहे थे, अपनों से प्रताड़ित फील कर रहे थे, मन कर रहा था कहीं दूर जाके बसने का, अपनों को छोड़कर कहीं दूर नई आइडेंटिटी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ एक नई दुनिया बसाने का। लेकिन हर कुछ अपनी मर्जी से तो नहीं होता है ना, ये समय है। समय परीक्षा आपकी यहां भी लेगा, पर समय परीक्षा आपकी वहां भी लेगा। जब तक समय नहीं कहेगा, आप किसी घर को क्या, किसी आपके अंदर वो थॉट भी नहीं आ सकती। तो हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहा हूं या मैं यहां से बोल रहा हूं, ये सब अलाइंड है, और ये अलाइंड होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ चलना बहुत जरूरी है, और अपना धर्म और अपना कर्म करना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन ने कहा था कि अर्जुन, वो माधव, मैं लड़ना नहीं चाहता, ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनके सामने कैसे लड़ूं? लेकिन माधव उन्हें याद दिलाता है, इन्होंने आपको प्रताड़ित किया था, अगर ये आप आपके अपने हैं तो यहां पर क्यों खड़े हैं, आपके सामने क्यों खड़े हैं? तो कभी कभी अपनों के भीतर ही कौरव दिखता है, अपनों के अंदर ही आपको पांडव दिखता है, अपनों के भीतर ही राम है, अपनों के भीतर ही रावण है। और इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का संघर्ष लियो लगन लियो मून साइन वाले एक्चुअल में कर रहे हैं। मैं बात करूंगा आपके लिए वीकली होरोस्कोप के बारे में, लेकिन कुछ ऐसा इस हफ्ते में है स्पेशल, जिसके बारे उससे पहले यह समझना जरूरी है, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाएं और समझ पाएं कि अपनी आपके आने वाली रूपरेखा कैसे होने वाली है, भविष्य आपसे क्या डिमांड कर रहा है और भविष्य में आपको कैसे अलाइन होकर चलना है। आने वाला शनिवार यानी कि 16 मई को अमावस्या योग लग रहा है, वो लग रहा है आपके कृतिका नक्षत्र, टॉरस साइन 10th हाउस में। टॉरस साइन किस चीज का है? टॉरस साइन वैल्यू का भी है। टॉरस साइन हम कहते हैं फैमिली का है, पैसों का है, एसेट्स का है, फाइनेंस का है, फूड का है, स्पीच का है। अरे वो वैल्यू का भी है। आपकी वैल्यू क्या है, आप अपने आप को कितना वैल्यू कर रहे हैं, दैट इज टॉरस। टॉरस साइन कहां पड़ रहा है? आपके 10th हाउस में पड़ रहा है। 10th हाउस किस चीज का है? नेम, फेम, आइडेंटिटी का है। तो आप अपने नेम को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर कितने प्रोटेक्टिव हैं? आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं? या फिर आपने अपने आप को इतना चीप कर लिया है कि एक कॉर्नर में आपने अपने आप को अलाउ कर रखा है कि आप आओ, मुझे हमसे मेरे से एंटरटेन करो, मुझे एंटरटेन करो, मेरे से एंटरटेन हो जाओ और चले जाओ। मुझे नहीं पता कि आपकी मेरी बात किसको कितना हिट कर रही है, लेकिन वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज अगर आपने किया है तो आपने अपने साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट करी है। क्योंकि आप तो राजा हो ना, माना कि राजा बनना और राजा बने रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने अपना टॉरस खराब कर लिया, अपने आप को डिग्रेड कर लिया, अपने आप को चीप कर लिया, अपने आप को सस्ता कर लिया, तो सामने वाला आपकी वैल्यू कैसे कर सकता है? और समय काल, ये स्थिति, ये परिस्थितियां, ये चैलेंजिंग, ये संघर्ष आपको वो राजा, वो डायमंड कैसे बना सकता है? लियो लगन लियो मून साइन वालों को यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी ढैया चल रही है। शनि लगन वालों के लिए शनि अष्टम भाव में है, ढैया चंद्रमा वालों के लिए, चंद्र राशि वालों के लिए ढैया का पोजीशन है। लेकिन ये ढैया आपको राजा बनाना चाहती है, रंग से राजा या राजा से रंग। क्यों ये पैटर्न क्यों अलाइंड हो रहा है? क्योंकि आप अपने चीजों को लेकर टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं। जहां पर राजा इमोशंस में बहना उसके लिए अलाउड नहीं है। आपके माना आपके कॉन्शियस माइंड में, सुपर कॉन्शियस माइंड में इमोशंस होने चाहिए, लेकिन आपके डिसीजन मेकिंग में इमोशंस नहीं होना चाहिए।
अगर राजा इमोशनल हो जाएगा तो वो प्रजा के लिए डिसीजन कैसे ले पाएगा, वो सही और गलत में चूज कैसे कर पाएगा। तो पहले आपको खुद का राजा बनना है, खुद के बारे में डिसीजन लेना है, फिर आपको इमोशंस को साइड रख के प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं। तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का समय आ गया है, पद प्रतिष्ठा दोबारा वापस लेने का समय आ गया है, अपने लिए वो मेहनत करने का समय आ गया है, वो संघर्ष करने का समय आ गया है, जहां पर आप अपनी नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं, अपने जीवन को एक नई रूपरेखा दे सकते हैं। क्योंकि ये अमावस्या है जो कृतिका नक्षत्र में लग रही है, सूर्य के नक्षत्र में लग रही है, यहां से आपका जीवन बदलाव की तरफ डेफिनेटली जाएगा। भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में आ गया, रेवती नक्षत्र से क्रॉस करके अश्विनी नक्षत्र में आ गया, केतु के ट्राइन में आ गया। भाग्य का मालिक मंगल देव, जो देह का कारक है, जो एक्ट करना जानता है, जो लड़ाई करना जानता है, जिसके अंदर करेज है, जिसके अंदर फाइट करने की स्किल्स है, वो भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में आ गया। लेकिन अर्जुन को जैसे भगवान ने कहा था कि तू कर्म कर माधव, क्या नाम है, तुम कर्म करो माधव, कह रहे थे कि मैं तेरे साथ हूं, उसी प्रकार समय आपसे कह रहा है कि आप शॉर्टकट नहीं लोगे, यहां पर आपको लेना लॉन्ग कट ही है, लेकिन ये लॉन्ग कट आपको कॉन्क्रीट सक्सेस देके जाएगा। मुझे नहीं पता मेरे से आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन ये मेरा फ्लो है, ये मेरा भाव है, ये मेरा स्थान है, ये मेरा प्लेस है, मैं इस तरीके से ही कनेक्ट करता हूं आपसे, ठीक है। तो इसी में मेरे को मजा आता है। मंगल देव भाग्य स्थान का मालिक होकर भाग्य स्थान में गया है, गंडांत जोन को क्रॉस कर गया है, ये एक कार्मिक साइकिल खत्म हुई है यहां पर। तो आपके कर्म, आपके ऋणानुबंधन खत्म हो गए हैं, अब यहां से एक नई साइकिल शुरू होगी। और शनिदेव जो 7th हाउस के मालिक हैं, वो एक नई साइकिल यानी कि रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं। अपने पूर्व उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से अब जाएंगे बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र नक्षत्रों का लास्ट नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र। इसके बाद वो नीच राशि की तरफ नीच अभिलाषी हो जाएंगे। तो यहां पर एक साइकिल खत्म होनी है, यहां पर आपको बोल्ड डिसीजन लेने का समय आ गया है, ठीक है। प्लस संघर्ष क्यों कर रहे थे आप, क्योंकि 1st हाउस में भी लियो की राशि है, 7th हाउस में भी कुंभ राशि है, दोनों ईगोइस्टिक राशि है। ईगो के चलते बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट का खो जाना, अपनों के बीच में गैप आ जाना, मैरिज को लेकर प्रॉब्लम, मैरिज लाइफ, मैरिड होने के लिए प्रॉब्लम, यानी शादी हो जाए इसलिए चैलेंज था, और जिनकी शादी हो गई वो चैलेंज, इसलिए वो एक दूसरे के लिए चैलेंज बन गए। और जब से राहु आया है तो कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में कोई है, या तो आप कहीं ना कहीं बहुत अलग माइंडसेट के हो गए हो, क्योंकि केतु 1st हाउस में बैठा है, आप अपने आप से प्यार करने लगे, और जिसने किया है वो बिल्कुल डेफिनेटली लाइफ में अपने सही तरीके से जा रहा है। लेकिन जिसने अपनी कह सकता हूं खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी, वो राहु की तरफ बढ़ गया। राहु फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इल्यूजन, बहकावा, फॉग, बहरूपिया। तो कोई है जो थर्ड पार्टी आपके जीवन में आ रहा है, आपको पुश कर रहा है गलतियां करने पे, आपको ड्रिफ्ट कर रहा है अपनी तरफ, और आपको उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर, आपके अपनों के ऊपर। माना कि आप दोनों के बीच में गैप आ गया है, माना कि 7th लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया है, पिछले 3 से 4 साल से आप दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप नहीं रहा, वो अटेंशन नहीं रही, वो रेस्पेक्ट नहीं रहा। माना कि आप फैमिली प्लान नहीं करना चाहते, माना कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते बिकॉज आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो एक दूसरे के साथ कि आपका भविष्य है भी या नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें बदल रही हैं, यहां पर दोबारा रिकिंडल करता हुआ नजर आ रहा है मुझे, चीजें यहां पर पॉजिटिव नजर आ रही हैं। और अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ आपका माइंडसेट जा रहा है और आप चाहते हो कि एक नए वर्जन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फेक आइडेंटिटी, फेक अटैचमेंट, फेक कंफर्ट, एक फॉल्स होप के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, वो सब खत्म हो जाएगा। फेक चीज नहीं रहेंगी, अब आप अपने आप से ऑनेस्ट हो जाएंगे, और यही ऑनेस्टी आपके जीवन को बहुत ऊपर लेके जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी डिस्कस करता हूं बहुत डीप लेवल पे रियलाइजेशन के लिए। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जो बताया है, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बताया, लेकिन भगवान की कृपा से आपको वही बताया जो मुझे ऊपर से फ्लो होता हुआ नजर आया। न्यू बिगनिंग की तरफ आप डेफिनेटली जा रहे हो। कृतिका नक्षत्र में सूर्यदेव का बैठना, मंगल का अपने घर में बैठना, ये कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी को बदल देगा, आपकी पद प्रतिष्ठा को आपको वापस दिलाएगा, सम्मान वापस दिलाएगा, लेकिन आपसे संघर्ष भी करवाएगा। अगर आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो डेफिनेटली आपकी हर चीज मूव करने लग जाएगी, जो चीज आपकी स्टक्ड हो गई थी वो कहीं ना कहीं पटरी पर आ जाएगी। बात करेंगे आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे न्यू उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो राहु के साथ बैठे हैं चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में, फिर शतभिषा नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, ऐसे ट्रांजिट करने वाले हैं चंद्रदेव। तो यहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड कहां चला गया है, 5th लॉर्ड चला गया है 11th हाउस में। शुक्रदेव भी साथ में ट्रांजिट कर जाएंगे, यानी कि
शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं 10th लॉर्ड 11th में चला गया है, जेमिनी साइन में चला गया है, यानी कि जेमिनी साइन कम्युनिकेशन की राशि है और वहां पर 5th लॉर्ड वैसे ऑलरेडी चला गया है। आप अब एक इंटेलेक्चुअल इंसान चाहते हैं अपने जीवन में, आप फेक चीजों से दूर जाना चाहते हैं, आप रियलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, पीस चाहते हैं, एक रियल इंसान चाहते हैं जिसके साथ आपकी एक केमिस्ट्री हो, आपका एक बॉन्ड हो, अटैचमेंट हो जिसके साथ आपको, क्योंकि आप अभी तक जो रिश्ता चला रहे थे उसमें उसके बीच में अटैचमेंट नहीं था। अब एक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आएगा जो आपकी लाइफ में रोमांस भी भरेगा, जो आपकी लाइफ में रंगमंच भी भरेगा, जिसके साथ आप टेक्सटिंग, फ्लर्टिंग, एक सोशल नेटवर्क सर्कल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राहु के ट्राइन में है, यहां पर रिश्ता सीक्रेटिव रिश्ता भी होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहां पर जो रिलेशनशिप होता हुआ नजर आ रहा है दैट इज क्वाइट सीक्रेटिव, यानी कि देयर इज अ चांसेस अगर आप फॉरन और राहु की तरफ इन्फ्लुएंस है और दशा महादशा कुछ ऐसी एक्टिव चल रही है तो आप किसी सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आएंगे और कहीं ना कहीं आप एक न्यू रिश्ते, न्यू रिलेशनशिप, किसी नेटवर्क सर्कल में किसी की तरफ ड्रिफ्ट होना, कहीं पर अट्रैक्शन होना, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत प्रोमिनेंट है। राहु के ट्राइन में शुक्र है और शुक्र जेमिनी साइन में है। जेमिनी साइन इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, चाइल्डिश एक्सपीरियंस करना चाहता है, ठीक है। और 5th लॉर्ड 11th में चला गया, यहां पर एक्सपेंड कर रहा है गुरुदेव बृहस्पति, नेटवर्क सर्कल को क्रिएट करेगा, एक नया नेटवर्क सर्कल आपका दोबारा बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर चीजें आपने अब फिल्टर कर दी थी, कौन आपके लिए नहीं है, कौन आपके लिए है, वहां पर एक नया जंप आता हुआ नजर आ रहा है। अब ओवर क्राउड तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ नया क्राउड आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है, कुछ नया फ्लिंग, नया अट्रैक्शन, आपकी चीजें एक्टिव होते हुए नजर आ रही है। और जेमिनी साइन सोशल मीडिया को भी दिखाती है, तो सोशल मीडिया पे किसी के साथ आपका चिट चैट एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी समवन स्ट्रेंज, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते हुए आपका किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी बनती हुई डेफिनेटली यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग सिंगल है, आप समझ लीजिए सिंगल वालों के लिए भी किसी तरह का मिंगल होने के चांसेस है, लेकिन अगर आपके पास कोई फोकस वाली चीज है, आप किसी चीज के लिए बहुत फोकस्ड हैं, तो आप यहां पर इग्नोर कर सकते हैं। फीलिंग आएगा, अट्रैक्शन आएगा, मन भी करेगा बात करने का, लेकिन वो शायद आप उसकी तरफ ड्रिफ्ट कम होते हुए नजर आओ, आप अपने आप को होल्ड करते हुए नजर आओगे, जो आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप अट्रैक्शन की तरफ नहीं गए, अगर आप टाइम पास वाली चीजों की तरफ नहीं गए, तो उससे आपका क्या बढ़ेगा, नेम फेम आइडेंटिटी ही क्रिएट होगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए भी और सामने वाले की नजरों में भी बढ़ने वाला है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा, राहु चंद्रमा साथ में बैठे हैं, 7th हाउस का मालिक अष्टम भाव में चला गया चंद्रमा के साथ। देखिए नवम भाव का मालिक नवम भाव में कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी दिखाई दे रही है, कोई साधना दिखाई दे रही है, कोई काउंसलर, कोई हीलर, किसी से बात, कनेक्टिविटी आपकी होती हुई नजर आ रही है। प्लस आपके घर में किसी को कोई प्रमोशन मिलने वाला है, या तो कोई रिटायरमेंट पार्टी है, कोई नया सक्सेस है, कोई ना कोई इवेंट है जिसकी वजह से सेलिब्रेशन देख रहा हूं मैं, कोई ना कोई अच्छी चीज में, कोई सक्सेस की वजह से किसी को सक्सेस मिली है, किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी के लिए आप कुछ ना कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन आता हुआ नजर आ रहा है। प्लस घर में मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। 2nd लॉर्ड 11th में गया है, घर वालों के साथ कहीं घूमना, कहीं ट्रैवल करना, जहां पर आप दोनों के बीच में गैप आ गया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैमिली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड, बच्चे, उन लोगों के साथ आपको घूमने का मौका मिलता हुआ नजर आएगा। नहीं तो यहां पर देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिकिंडल हो रही है चीजें, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को दोबारा जानोगे, दूसरे से एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे के साथ जो अनहेल्दी हो गई थी चीजें उसको खत्म करके एक नई सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। चाहिए टेम्परेरी फेज हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा सम्मान वापस रीइग्नाइट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद चीजें दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे के साथ जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था, प्लस ट्यूसडे से पहले तक मैं कहीं ना कहीं आर्गुमेंट देख रहा हूं, लेकिन ट्यूसडे के बाद कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव स्मूथनेस मैं आप दोनों के बीच में देखता हुआ नजर आ रही है। प्लस आपको अपने आप को वैल्यू करना बहुत जरूरी है। आप यहां पर ऑनेस्ट होने वाले हैं, आपको जो बोलने का मन करेगा वो आप बोलेंगे, लेकिन उसके पीछे अवेयरनेस होना चाहिए। इंस्टिंक्ट काम करती है, लेकिन अवेयरनेस के साथ काम करोगे तो सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। कितना बोलना है, कब बोलना है, किस इंटेंसिटी से बोलना है, किस शब्दों का इस्तेमाल करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन जो शुरुआत में बोला है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इंस्टिंक्ट का ध्यान रखना है, अवेयरनेस का ध्यान रखना है, आपको किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, इन चीजों का बहुत भली भांति अवेयर रहना है, कब कहां कैसे वाणी बोलनी है। अदरवाइज आप अपनी चीजों को खुद स्वयं खराब कर सकते हैं। ठीक है, इंट्यूशन आपका बहुत एक्टिव हो रहा है। प्लस आपके लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिश्ते अपने हैं या बाहर वालों के साथ हैं।
क्योंकि फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल, राहु, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, भले से वो 7-5-6 मिनट की है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फ्लो हुई है, भगवान ने कहलवाई है। ठीक है, मैंने आपका चार्ट रीड करा और यहां से चीजें फ्लो में आती गई, तो आपको यू नेवर नो क्या सवाल का जवाब मिल जाए। तो तुला राशि आपके 3rd हाउस में बढ़ती है, रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलेशनशिप में लॉयल रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉयल्टी गई तो वहां पर डाउनफॉल आता हुआ नजर आएगा, और यहां से आपको नई सिरे से स्टार्ट करने का मौका भी मिलेगा, यानी कि अपने रिश्तों को दोबारा से प्रोएक्टिव तरीके से एक्टिव करने का, दोबारा से रिकंडल करने का मौका भी समय काल आपको दे रहा है। यानी कि कैसे अपनी नेम, फेम, आइडेंटिटी, कैसे अपने रिश्तों को बचाना है, इस बारे में अवेयरनेस ये पूर्णिमा, ये अमावस्या आपको दे सकती है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6 लॉर्ड 8th में गया है। जहां पर आप देखेंगे आपके कॉम्पिटिटिवनेस आ गया था, कोई स्कैम हो रहा था, आपका जॉब छूट गया था, जॉब नहीं मिल पा रहा था, कोई कंट्रोवर्सीज हो रही थी, आपके ऊपर बहुत लोग नजर लगाए बैठे थे, आपको पसंद नहीं कर रहे थे, वहां पर चीजें बदल जाएंगी। अब आप अपने लिए फाइट कर पाओगे, आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे, इंट्यूशनल लेवल बहुत एक्टिव हो जाएगा, कहीं ना कहीं चार्म आता हुआ नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन आप बहुत बहुत बेहतर से कर पाओगे, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाओगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके पास रिजल्ट आने वाला है। अगर आपके पास विजडम है, आपके पास स्किल है, क्योंकि 5th लॉर्ड 11th में चला गया, आप अपनी स्किल, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू पैसा कमाओगे, और अगर उस इंटेलिजेंस में क्रिएटिविटी के साथ कम्युनिकेशन भी जुड़ गया है तो डेफिनेटली आप बूम कर सकते हैं। दिस इज द टाइम जब आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं। आप अपनी साख को भी बचा ले जाएंगे, अपनी पद प्रतिष्ठा को भी बचा ले जाएंगे। जिन लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम, चैलेंजिंग सिचुएशन चल रहा है, राहु और सूर्य कहीं ना कहीं नवमांश में एक साथ बैठेंगे, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिफेम का कारण बन जाए, कुछ लोगों का कंट्रोवर्सीज हो जाए, कुछ लोगों की जॉब क्विट कर दें, आप खुद कर दें या फिर आपको जॉब कंपनी मना कर दे। कुछ लोगों के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए यहाँ पर पद प्रतिष्ठा मिलती हुई नजर आ रही है। क्योस खत्म हो जाएगा, एक नए चार्म के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, यानी कि ट्यूसडे के बाद यहाँ पर स्थिति बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। बात करते हैं जॉब के बारे में, वो सॉरी बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में सूर्य का आना आपके नेम, फेम, आइडेंटिटी को बढ़ाएगा, आपके पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट क्या बताता है? थर्ड एस्पेक्ट बताता है लूप होल्स को, थर्ड एस्पेक्ट बताता है कि आपको किस पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, 1st लॉर्ड 10th में चला गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। बैठा किसके साथ है? 2nd लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ बैठा है, बुध आदित्य योग बना रहा है, यानी कि इंटेलिजेंस के माध्यम से, सोशल नेटवर्क सर्कल के थ्रू, अपनी फैमिली के सपोर्ट के थ्रू आप कुछ माइंड ब्लोइंग काम कर सकते हैं। यानी कि कोई स्टार्टअप, कोई एंटरप्रेन्योर है आप, कोई लीडर है आप, इस तरह का न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं, न्यू ऑफिस, न्यू टीम, न्यूनेस मुझे आपकी दिखाई दे रही है, कोई न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है, कुछ प्लानिंग कुछ है आपके अंदर जो उसको रोड मैप आप एक्टिवली काम करने वाले हैं, और आपको करना भी चाहिए। मंगल आपके सपोर्ट में इस समय, अब नहीं तो कब? 4th लॉर्ड 11th 9th में आप अपने सर पर मदर का हाथ रखवाइए। 4th लॉर्ड 9th में मदर का मालिक, मदर कहां चला गया? भाग्य स्थान में। भाग्य का सपोर्ट चाहिए, भगवान का नाम लीजिए, मदर, अपनी माँ का अपने सर पे हाथ रखवाइए। और कोई मदर नहीं है तो मदर लाइक फिगर भी नहीं है तो अपनी स्पाउस भी नहीं है तो भगवान देवी माँ के सामने प्रणाम कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, और आप बिजनेस के लिए निकल जाइए। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज रेगुलर बेसिस पे मिलती चली जाएगी। अगले 40 दिन आपके हैं, आप किस तरीके से इसको यूज करने वाले हैं, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। लीडरशिप रोल, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आती हुई नजर आएगी। आप एक डिफरेंट चार्म में चले जाएंगे, फेक चीजों से दूर, एक रियल आइडेंटिटी, एक रियल कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को बिल्डअप करोगे, और एक नए आइडेंटिटी, एक नए पैशन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। ठीक है, पैसे की जरूरत है, पैसा कमा लोगे आप, क्योंकि फाइनेंशियल लेवल पे मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। आपका इंटेलिजेंस बहुत शार्प होता हुआ नजर आएगा। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय, एजुकेशन फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, फैशन इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, रोबोटिक पे जो काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस, कोई टेक पे काम कर रहे हो आप, आपका बिजनेस है, सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर है आप, सुंदर, बहुत ही अच्छा समय आप लोगों के लिए है। क्योंकि बस आपको अपने आप को मी टाइम जरूर देना है। लीडरशिप एनहांस करने के लिए भी अपने आप को मी टाइम देना शुरू कर दीजिएगा। केतु के साथ थोड़ा सा अलाइंड हो जाइए, कॉस्मोस आपसे बात करेगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम निकाल के देगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस में केतु है। क्या दे रहा है केतु 1st हाउस में? मेंटल प्रेशर। राहु 1st हाउस में, 7th हाउस में क्या दे रहा है? चीटिंग, परेशानियां, डिसरिस्पेक्ट। लेकिन इस हफ्ते में कंट्रोल हो रही है चीजें, इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। बस आपको एक प्रेशर को झेलना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को झेलना है। ठीक है, अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर लिया, प्रेशर को कंट्रोल करना समझ गए, आपने ट्यूसडे वेडनेसडे निकाल दिया, तो इजी चीजें दिखाई दे रही है मुझे आप लोगों के लिए आगे।
ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, लेकिन ट्रैवल एग्जॉस्टिंग होगा, थकाने वाला होगा, ठीक है। प्लस रिस्क टेकिंग एबिलिटी की तरफ थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा। कुछ खाना खा लिया ऐसा कि अरे देखा जाएगा जो होगा, कुछ नहीं हो रहा, हो सकता है बीपी का इशू आपको हिट कर सकता है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं रेस करते हुए नजर आ रही है, हिट करते हुए नजर आ रही है, ठीक है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए, अनुलोम विलोम, उठते ही आपको अनुलोम विलोम करना, अपने अंदर कामनेस लेके आना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको अपने आप से प्यार कर लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको अस्थमा है, डायबिटीज है, थायराइड है, लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई सिस्ट का प्रॉब्लम है, मेक श्योर आप कहीं ना कहीं योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको बीपी का इशू है, प्लस आप अपने फादर का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि देव का एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर पड़ रहा है, हेड इंजरी हो सकती है, ठीक है। कोई ना कोई इंजरी प्रोन वाली चीजें मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत लोग इस समय, मंगल आपके 9th हाउस में चला गया, इस समय हिट करने वाले हैं जिम, हेल्दी रिजीम की तरफ जाएंगे, हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे, प्रोटीन इंटेक करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है, जहां पर आप अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपनी अवेयरनेस के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को पुश करोगे, अपने हेल्दी रिजीम के लिए अपने आप को पुश करोगे, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत ही अच्छी चीज है, इसको आपको करना चाहिए। लेकिन नेचर वॉक, अपनी फिजिकल बॉडी को चलाना बहुत जरूरी है। नेचर वॉक करो, चाहे जिम करो, आपकी कोई भी एज हो, अपने आप को चलाओ, अदरवाइज दिक्कत परेशानी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि शनिदेव आपके लगन को एक्टिव कंट्रोल कर रहा है। मेंटल प्रेशर के चक्कर में घर पे ही बड़े हो, रात को सो नहीं रहे, सुबह उठ नहीं रहे, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ट्रिगर कर सकती है, हेल्थ चैलेंजेस आपको दे सकती है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का जो लैक फील कर रहे थे, मोटिवेटेड फील नहीं कर पा रहे थे, जो लोग इस समय पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी अलाइनमेंट अच्छी बनी हुई है, वो तो बहुत फोकस्ड है। लेकिन बहुत लोग हैं जिनकी मैं कंसल्टेशन लेता हूं, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अकेलेपन से डर रहे हैं। जो लोग कहीं दूर अकेले आइसोलेटेड होकर अपने टारगेट पे काम कर रहे हैं और आपकी दशा महादशा प्रॉमिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ टाइम जहां पर आपको कोई मेजर ब्रेक थ्रू मिल सकता है। सूर्यदेव 10th हाउस में बैठा है, लगन का मालिक 10th हाउस में बैठा है। दिस इज द मोमेंट। प्रेशर को प्रिविलेज मानकर अगर आप मेहनत कर लेते हो तो यहीं से आपको कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। यह संघर्ष आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। प्लस जेमिनी साइन में शुक्र है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ है, मल्टीपल ऑप्शंस, प्रपोजल्स, डेट, टेक्सटिंग, फ्लर्टिंग, कुछ ना कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टिव है। मेहमान नवाजी भी आप यहां पर आप करते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी की बात करूंगा तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर सुनिएगा आप। पहली रेमेडी है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपको बहुत कामनेस के साथ सुननी है, समझदारी के साथ सुननी है। संघर्ष को कैसे अपनी लाइफ में प्रिविलेज समझना है, क्योंकि संघर्ष आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। ये समय काल, सूर्य 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाते हैं, ठीक है। शनि का घर है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो संयम नियम साधना से आप अपनी एक लेगेसी को क्रिएट कर सकते हैं। लोग जो आप पे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जो लोग आपकी प्रताड़ना पे हंस रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ताली बजा सकते हैं। ऐसी स्थिति आती हुई नजर आ रही है। सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना और फिजिकल बॉडी को चलाना अपने आप में एक रामबाण रेमेडी है। जरूरी नहीं कि आपको टेंपल जाना है, कोई मंत्र चैंटिंग ही करनी है। फिजिकल बॉडी को चलाएं, ये भी अपने आप में एक रेमेडी है। आदित्य हृदय स्तोत्र, सनराइज देखना, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को अर्घ्य देना और हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी रेमेडी है। शनि अमावस्या को किसी को हेल्प कीजिए, चाहे उनको करियर के रिगार्डिंग हेल्प कीजिए, चाहे आप उन्हें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हेल्प कीजिए, या फिर आप किसी नीडी को हेल्प कीजिए, मेडिकल हेल्प कीजिए, किसी भी तरह की हेल्प करना आपको यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए। और अगर आपको ये मौका दे रही है भगवान, तो उसको दोनों हाथों से ले लीजिएगा, हेल्प भी कीजिएगा और आगे बढ़ते चले जाइएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।